नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका जीके गुरुजी क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। आज की इस वीडियो में बात करेंगे हम राजस्थान के त्यौहार से संबंधित जो महत्वपूर्ण प्रीवियस एग्जाम में प्रश्न पूछे गए हैं उन सभी प्रश्नों के बारे में हम इस वीडियो में व्याख्या करने वाले हैं। साथ ही इस वीडियो के माध्यम से आपको एक तरह से अंदाज़ा लग जाएगा कि आपके इस टॉपिक से जुड़े हुए जो पिछले साल के एग्जाम में किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं वो भी आपको एक प्रकार से आइडिया लग जाएगा। तो इस वीडियो का अंत तक जरूर देखेगा। साथ ही जो त्यौहार से संबंधित ये पार्ट 2 रहने वाला है। इससे पहले मैंने त्यौहार से संबंधित एक और वीडियो बनाया है जिसमें उसमें भी आपके जो प्रीवियस एग्जाम में जो प्रश्न पूछे गए हैं उनके बारे में हमने बातें कर रखी है। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो उस वीडियो को भी आप ज़रूर देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारे पास इसमें पहला प्रश्न हमारे पास है कि बूंदी में जो कजली तीज का त्यौहार किस महीने में मनाया जाता है। आप देख सकते हो कि आपके जो फॉरेस्टर है एग्जाम 2020 में जो शिफ्ट फर्स्ट है उसमें आपके प्रश्न है वो आपके पूछा गया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपके भाद्रपद में आपकी जो कजली तीज है वो आपकी मनाई जाती है। नेक्स्ट प्रश्न है कि गणगौर किस महीने में मनाई जाती है। तो गणगौर की बात की जाए तो गणगौर आपके जो मनाई जाती है वो आपके चैत्र महीने में इस पर मनाई जाती है। अगला है आपके कि पर्युषण पर्व है ना वो किस समुदाय से संबंधित है। आपके 2022 में जो JNM में उसमें पूछा गया है कि जो पर्युषण पर्व है वो किस समुदाय से आपके जो संबंध है वो रखता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपके किसका संबंध है वो आपके जैन संप्रदाय है जैन समुदाय है उससे आपकी जो संबंध है वो आपके ये रखता है। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की बात की जाए अगला प्रश्न हमारे पास है कि आखा तीज किस माह में मनाई जाती है। अगर आखा तीज की बात की जाए तो आपकी जो ये वैशाख महीना है वैशाख महीने के शुक्ल पक्ष की तृतीया को आपके जो आखा तीज है वो आपके मनाई जाती है। ठीक है। तो ये बात थोड़ी आप ध्यान रखेगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि बूंदी की जो कजली तीज का त्यौहार मनाया जाता है। तो बूंदी का जो कजली तीज का त्यौहार मैंने अभी बात की थी कि कजली तीज है वो आपके भाद्रपद में मनाई जाती है, लेकिन भाद्रपद 2 है, शुक्ल है या कृष्ण है। तो याद रखना कि आपकी कजली तीज है ना वो आपके कृष्ण पक्ष में मनाई जाती है। देखो तीज से तो याद रखिएगा कि कजली तीज है ना वो कजली तीज आपके भाद्रपद महीने में मनाई जाती है। ठीक है। फिर आपकी कजली तीज की बात किया तीज से हो जाएगा आपके 3। ठीक है। यानी तीज तो मना जाता है। अब कृष्ण पक्ष है या शुक्ल पक्ष है तो क से पकड़ना है, क से कजली तीज और क से ही आपके कृष्ण पक्ष दोनों आपके ऐसे पकड़ोगे तो आपको याद हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि किस हिंदू माह में गणगौर का त्यौहार मनाया जाता है। ये भी प्रश्न आया हुआ है और आप देख सकते हो कि सारे जो प्रश्न है वो कहीं ना कहीं रिपीटेड प्रश्न ही होते जो बार बार एक ही घुमा फिरा के एग्जाम में आपके पूछे जाते हैं। तो जो आपके गणगौर का त्यौहार है वो आपके चैत्र महीने में आपके मनाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न की बात की जाए तो अगला प्रश्न हमारे पास है कि राजस्थान के किस जिले में पत्थर मार होली मनाई जाती है। तो पत्थर मार होली की बात की जाए तो आपकी जो बाड़मेर है उस बाड़मेर में आपके जो पत्थर मार होली है वो आपके खेली जाती है। नेक्स्ट प्रश्न की बात की जाए कि निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान का वो प्रसिद्ध पर्व है जिसमें विवाहित और अविवाहित स्त्रियां शिव और पार्वती की मूर्तियों का पूजा करती है। यानी जिसमें महिलाओं के द्वारा या फिर कह सकता हूँ कि कन्याओं के द्वारा भगवान शिव और पार्वती की मूर्ति बनाकर उसकी जो पूजा है वो आपकी की जाती है। वो किस त्यौहार में होता है। तो ये आपके जो त्यौहार है वो आपके गणगौर का त्यौहार होता है। उसमें आपके कहते हैं कि जो ये सारा कार्यक्रम है वो आपके देखने को मिलता है। तो गणगौर महीने में गणगौर के त्यौहार में आपके सारा ये जो इसका आयोजन है आपके किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि राजस्थान के बिलों के बीच में मनाया जाने वाला मुख्य त्यौहार कौन सा है वो आपके बताना है। तो इनमें चारों में से त्यौहार में कह सकते भीलों का त्यौहार कौन सा है या फिर कह सकता हूँ कि स्पेशल भीलों के लिए कौन सा त्यौहार है वो आपके बताना है। तो उसका उत्तर हो जाएगा आपके जो बनेश्वर मेला है ना वो इसमें जो बनेश्वर मेला है वो आपके भीलों का मेला या भीलों का त्यौहार है वो आपके माना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न की बात की जाए अगला प्रश्न हमारे पास है कि कजली तीज राजस्थान के कजली तीज है वो त्यौहार किस तिथि को मनाया जाता है। वापस प्रश्न आ गया और आप देख सकते हो कि 2021 में ये प्रश्न पूछा गया है और कजली तीज है वो आपकी भाद्रपद की जो महीना है क से कजली तीज और क से कृष्ण पक्ष है और 30 से हो जाएगा 3 यानी भाद्र कृष्ण तृतीया को आपके जो ये त्यौहार है वो आपके मनाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करूँ तो अगला प्रश्न हमारे पास होने वाला है कि एक तरह है कि राजस्थान में पूजे जाने वाले वृक्षों के संबंध में असंगत है। यानी कौन सा आपके असंगत है वो आपको बताना है। ठीक है। तो ये है आपके जो खिचड़ी है वो आपके कहते दशहरा या फिर जन्माष्टमी पर इनकी जो पूजा की जाती है तो बिल्कुल सही है वो आपके खिचड़ी की पूजा की जाती है। केला प्रति मंगलवार को है तो आपका गलत हो जाएगा। वट वृक्ष है या फिर वट वृक्ष इसे वट वृक्ष के नाम से भी जानते हैं ना।
तो ये कहते हैं कि ज्येष्ठ माह की अमावस्या को पूजा जाता है, तो बिल्कुल आपके सही है। पीपल है वो आपके प्रति शनिवार और ज्येष्ठ माह में पूजा की जाती है, ज्येष्ठ माह की पूर्णिमा को पूजा किया जाता है, तो वो भी आपके सही है। ठीक है, तो ये सारी बातें हैं वो आप याद रखिएगा। इसमें आपके केले वाली बात आई थी कि जो केले का वृक्ष की जो पूजा है वो विशेष रूप से बृहस्पतिवार, यानी आपके जो गुरुवार है उसकी आपकी जो पूजा है वो आपके गुरुवार को आपके इसकी जो केले की पूजा है वो स्पेशल रूप से की जाती है, ना कि आपके जो मंगलवार है उस दिन पूजा की जाती है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारे पास है कि इस दिन भोजन में खीर और मालपुआ बनाए जाते हैं, ब्राह्मणों को भोज करवाया जाता है, यानी खीर और मालपुए बनाए जाते हैं, ब्राह्मणों को भोज करवाया जाता है और लोग अपने परिवारजनों के साथ उद्यान और अन्य रमणीय स्थलों में जाकर आनंद मनाते हैं। कौन से त्यौहार में आपके ऐसा जो कार्य है वो आपके किया जाता है, तो आपको बताना है। तो ये जो कार्य है वो आपके हरियाली अमावस्या के दिन आपके किया जाता है, हरियाली अमावस्या के दिन आपके ऐसा काम है वो किया जाता है। इसमें आपके जो ये आखा तीज है जिस दिन कहते हैं कि राजस्थान में सबसे अधिक जो विवाह है वो आपके आखा तीज में होता है, और इस तिथि को कहते हैं कि अबू सावा के नाम से भी जानते हैं, अबू सावा है ना, तो थोड़ा ध्यान रखेगा इस बारे में। कि अगला है कि निम्नलिखित में से कौन राजस्थान के कुंभलगढ़ त्यौहार से संबंधित है। कुंभलगढ़ का त्यौहार का संबंध है वो आपके महाराणा कुंभा से है, महाराणा कुंभा से हो जाएगा। ठीक है, तो सही उत्तर। नेक्स्ट प्रश्न की बात की जाए, अगला प्रश्न है कि राजस्थान में आयोजित मेले और त्योहारों का कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित कीजिए, यानी कि पहले कौन सा त्यौहार आपके मनाया जाता है, उसके बाद कौन सा त्यौहार मनाया जाता है, उसके बाद कौन सा त्यौहार, एक तरह से आपको बताना है कि जो क्रम है वो आपको बताना है। ठीक है, तो क्रम की बात की जाए तो सबसे पहले आपके जो कहते हैं ऊँट महोत्सव है बीकानेर में, वो मनाया जाता है। ऊँट महोत्सव के बाद आपके जो हाथी महोत्सव है जो कि जयपुर में मनाया जाता है वो मनाया जाता है। इसके बाद आपके दसरा मेला आता है और वो जो कि कोटा में मनाया जाता है, और इसके बाद आपके जो पुष्कर मेला है वो आपके अजमेर में आता है। ठीक है, यानी उसको मनाया जाता है। तो एक तरह से आपके कहते हैं 4, 3, 2 और 1 इसका सही क्रम आपके रहने वाला है। ठीक है, अब बात की जाएगी कि कौन सा मेला कब मनाया जाता है, तो मैंने बताया कि जो ऊँट मेला है वो सबसे पहले कब मनाया जाता है, तो पहले याद रखना है कि ऊँट मेला है वो तो आपके बीकानेर में मनाया जाता है, और महीने का पूछा जाए तो आपके जनवरी माह में मनाया जाता है। हाथी महोत्सव है वो आपके विशेष रूप से आमेर में मनाया जाता है, जयपुर के आमेर में मनाया जाता है, और ये आपके मार्च महीने में आपको इसमें आयोजन आपके देखने को मिलता है। दसरा मेला है वो आपके कोटा का प्रसिद्ध है, राजस्थान में जो सबसे अधिक जो कोटा का दसरा मेला है वो प्रसिद्ध है। ठीक है, और ये आपके अक्टूबर माह में आपके मनाया जाता है। अगला है पुष्कर मेला है जो कि अजमेर में मनाया जाता है, जो कि आपके नवंबर में इसका आयोजन आपके किया जाता है। तो सारी बातें आप थोड़ा ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि आपके सुगंध दशमी पर्व किस धर्म से संबंधित है। आपको बताना है कि सुगंध दशमी है वो किस धर्म से संबंधित आपके रहने वाली है। तो सुगंध दशमी है वो आपके जैन धर्म है उससे संबंधित आपके हैं। ठीक है, यानी बात की जाए सुगंध दशमी की तो कहते हैं कि दिगंबर जैन धर्मावलंबियों के जो 10 लक्षण महापर्व है उस पर सुगंध दशमी मनाई जाती है। ठीक है, उस पर क्या मनाई जाती है, तो आपकी सुगंध दशमी है वो आपके मनाई जाती है। अगला है कि सातुड़ी तीज है नामक त्यौहार मनाया जाता है। आपके सातुड़ी तीज है वो कब मनाया जाता है, तो सातुड़ी तीज की बात की जाए तो आपके भाद्रपद के जो कृष्ण की जो तृतीया है, भाद्रपद कृष्ण तृतीया है उस दिन आपके कहते हैं कि आपके ये सातुड़ी तीज है वो आपके मनाई जाती है। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास के अशोक अष्टमी मनाई जाती है। अशोक अष्टमी है वो कब मनाई जाती है वो आपको बताना है। तो अशोक अष्टमी की बात की जाए तो आपके चैत्र शुक्ल अष्टमी है, उस दिन कहते हैं कि आपके जो अशोक अष्टमी है वो आपके मनाई जाती है। तो चैत्र शुक्ल अष्टमी है इस प्रश्न का सही आंसर आपके रहने वाला है। नेक्स्ट प्रश्न की बात की जाए, अगला प्रश्न है जो कि आपके प्रीवियस एग्जाम में पूछा गया है, जो कि पटवार एग्जाम में आपके पूछा गया है। इंपॉर्टेंट प्रश्न रहता है कि तिल चौथ जिसे संकट चौथ के नाम से भी जानते हैं वो मनाई जाती है। जो तिल चौथ की बात की जाए या चाहे संकट चौथ की बात करूँ और ये कब मनाई जाती है तो वो आपको बताना है कि कब मनाई जाती है। तो आपकी माघ कृष्ण चतुर्थी है, कब जाती है, माघ महीने की कृष्ण चतुर्थी को कहते हैं कि आपके तिल चौथ या फिर संकट चौथ के नाम से जानते हैं वो मनाई जाती है। नेक्स्ट आपके पास है कि फूलडोल उत्सव मनाया जाता है। फूलडोल उत्सव है वो आपके ये राम से नहीं पंथ है ना उसके द्वारा कहते हैं कि आपके मनाया जाता है। कहाँ पे, आपके शाहपुरा में। याद रखेगा कि जो शाहपुरा है वहाँ पे आके जो फूलडोल उत्सव है वो आपके मनाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार अपने तिथि के साथ सही ढंग से मेल नहीं खाता है। तो आपको बताना है कि कौन सा मेल है वो आपके नहीं खाता है, वो आपको बताना है।
तो इसमें एक तो है कि होली है वो फाल्गुन मास की कृष्ण पूर्णिमा शुक्ल पूर्णिमा का मनाई जाती है, तो वो आपके सही उत्तर रह जाएगा। शरद पूर्णिमा है वो आश्विन शुक्ल पूर्णिमा का मनाई जाती है, वो भी सही है। पीपल पूर्णिमा है वो आपके श्रावण शुक्ल पूर्णिमा का मनाई जाती है, वो भी सही है। लेकिन गुरु पूर्णिमा है वो आषाढ़ शुक्ल पूर्णिमा का मनाई जाती है, वो बिल्कुल आपकी गलत रहने वाला है, क्योंकि पीपल पूर्णिमा है वो श्रावण शुक्ल पूर्णिमा को आपके मनाए जाने वाला त्योहार आपके रहता है। ठीक है, सॉरी आप इसमें ऑप्शन में बी है वो सही प्रश्न हो जाएगा कि जो पीपल पूर्णिमा है वो आपके श्रावण शुक्ल पूर्णिमा को आपकी श्रावण शुक्ल पूर्णिमा है उस दिन मनाई नहीं जाती है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास है कि अगला प्रश्न हमारे पास है कि सूची 1 को सूची 2 में को सम्मिलित कीजिए और नीचे दिए गए कोटों का सही अंतर हमें बताना है। ठीक है, तो इसमें आपके जो ये बताना है क्या कौन सा सही है। तो सबसे पहले बात की जाए आपके बूंदी की जो करली तीज है, तो मैंने बताया कि बूंदी की करली तीज है वो आपके भाद्र कृष्ण तृतीया को आपकी मनाई जाती है। अगली बात की जाए होली की बात की जाए, अगला आपके होली हो जाएगी। और हाँ, तो क्या मैंने बताया कि जो बूंदी की जो करली तीज है वो आपकी भाद्र कृष्ण तृतीया को आपके मनाई जाती है। नेक्स्ट है आपके पास कि होली कब मनाई जाती है, तो होली मनाई जाती है आपकी फाल्गुन पूर्णिमा को आपके जो होली है वो मनाई जाती है। फिर बात की जाए पर्युषण पर्व कब मनाया जाता है, तो पर्युषण पर्व है वो आपके लगभग चैत्र माह में मनाया जाता है, जबकि गणगौर है वो आपके भाद्र महीने में आपके मनाया जाने वाला त्यौहार आपके रहने वाला है। तो इसका ऑप्शन नंबर 10 है वो इस प्रश्न का सही आंसर आपके रहने वाला है। अगला है कि आपकी पत्थरमार होली है वो कहाँ प्रसिद्ध है, तो मैंने ये प्रश्न आपके रिपीट हो चुका है। पत्थरमार होली कहाँ की प्रसिद्ध है, तो पत्थरमार होली आपकी बाड़मेर की प्रसिद्ध आपकी है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास है कि निम्नलिखित में त्योहारों को संबंध में तिथियों को मिलाइए, यानी आपको तिथि को मिलाना है। तो तिथि को मिलाना है तो इसमें जो आखा तीज की बात की जाए, तो आखा तीज की बात की जाए तो ये आपके हो जाएगा आपकी वैशाख शुक्ल तृतीया को आपके मनाई जाती है, जो कि मैंने पहले बता दिया गया। छोटी तीज की बात की जाए, तो छोटी तीज की बात की जाए तो ये मनाई जाती है आपके श्रावण शुक्ल तृतीया को आपकी मनाई जाती है। छोटी तीज है वो श्रावण शुक्ल तृतीया को मनाई जाती है। बड़ी तीज है वो आपके भाद्र कृष्ण तृतीया को आपके बड़ी तीज के रूप में मनाया जाता है। और हरितालिका तीज है वो आपके भाद्र शुक्ल तृतीया को हरितालिका तीज आपके मनाया जाता है। ठीक है, तो इसका प्रश्न सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास है कि शीतला अष्टमी किस दिन मनाई जाती है। शीतला अष्टमी है आपके चैत्र कृष्ण अष्टमी को आपके मनाए जाने वाले त्यौहार है आपके शीतला अष्टमी है। नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास है कि किस एकादशी को प्रबोधनी 11 के नाम से जाना जाता है। प्रबोधनी 11 के नाम से किसे जाना जाता है, तो आपको बताना है। तो ये प्रश्न प्रबोधनी 11 के बारे में बता रहा है, और ये प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपके कार्तिक शुक्ल तृतीया। क्या हो जाएगा आपके कि कार्तिक शुक्ल आपके ये हो जाएगा आपके 55 का उत्तर है। और कार्तिक शुक्ल प्रबोधनी 11 की बात करें तो कार्तिक शुक्ल 11 है वो आपके इस प्रश्न का सही आंसर आपके हो जाएगा। कार्तिक शुक्ल एकादशी इस प्रश्न का सही आंसर आपके रहने वाला है। नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास है कि हिंडोल महोत्सव है वो किस जगह मनाया जाता है। तो सीधा सा है कि हिंडोल है वो आपके पुष्कर में आयोजित किया जाने वाला त्यौहार आपके हिंडोल है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की बात की जाए, अगला प्रश्न है कि चतरा चौथ हिंदू कैलेंडर के अनुसार किस माह में मनाया जाता है। चतरा चौथ की बात की जाए और कब मनाया जाता है और कब मनाया जाता है, अगर इसकी बात की जाए तो ये भाद्र महीने में मनाया जाने वाला त्यौहार है। चतरा चौथ यानी भाद्र शुक्ल चतुर्थी को मनाया जाने वाला ये त्यौहार है चतरा चौथ, जिसके नाम से बात जाए कहते हैं। और इसमें कहते हैं कि जो गणेश कहते हैं कि संपूर्ण जो डांग क्षेत्र आपके धौलपुर करौली और सवाई माधोपुर वाला क्षेत्र है, डांग क्षेत्र है ना, तो उसमें कहते हैं कि गणेश चतुर्थी के त्यौहार को चतरा चौथ के नाम से भी जानते हैं। विशेष तौर पर कहते हैं कि सवाई माधोपुर और उससे लगते हुए जिले गणेश चतुर्थी के त्यौहार को इसी नाम से कहते हैं कि आपके जानते हैं। ठीक है, तो ये सारी जो बातें आप थोड़ा ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास है कि भील समाजों में मनाया जाने वाला महत्वपूर्ण त्यौहार है। भील समाज में मनाया जाने वाला महत्वपूर्ण त्यौहार की बात की जाए तो आपके उत्तर हो जाएगा आपके भगोरिया त्यौहार है ना, वो सबसे में महत्वपूर्ण मनाया जाने वाला त्यौहार आपके होता है।
नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास है कि वह त्यौहार जो चंद्रमा की 16 कलाओं के रूप में मनाया जाता है। चंद्रमा की जो 16 कला है उसके रूप में मनाया जाने वाला जो त्यौहार है वो होता है शरद पूर्णिमा। 16 से आ जाएगा आपके शरद, 16 शरद, तो 16 आपके कला है, तो 16 से शरद पूर्णिमा आपके इस प्रश्न का सही आंसर आपके रहने वाला है। और आज की इस क्लास का आपके अंतिम प्रश्न रहने वाला है कि त्योहारों का समापन माना जाता है। तो याद रखिएगा, त्योहारों के समापन से संबंधित त्योहारों के स्टार्टिंग से संबंधित कुछ एक कहावत प्रसिद्ध है कि तीज त्योहारा बावड़ी और ले डूबी गणगौर। कौन सा है कि तीज त्योहारा बावड़ी और ले डूबी गणगौर कि तीज त्योहारा बावड़ी मतलब कि तीज के त्यौहार से आपके जो राजस्थान में जो या आपके हिंदू नववर्ष के या हिंदू त्यौहार है वो स्टार्ट होते हैं। और ले डूबी गणगौर का मतलब होता है कि गणगौर के त्योहारों के साथ हिंदू जो त्यौहार है वो सारे खत्म होते हैं। तो समापन की बात कर रहा है तो इसमें आपके वही हो जाएगा, आपकी गणगौर वाला हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रश्न का ये आपके सही आंसर आपके रहने वाला है। तो इस क्लास के माध्यम से मैंने आपको जो राजस्थान के त्यौहार है उनसे संबंधित जो सभी जो एग्जाम में जो प्रश्न पूछे गए हैं त्यौहार से संबंधित, उन सभी प्रश्नों को मैंने बताने का प्रयास आपके इस वीडियो के माध्यम से किया है। साथ ही पिछले वीडियो के माध्यम से भी मैंने जो प्रीवियस एग्जाम में प्रश्न पूछे गए थे उन सभी के बारे में हमने बात करी थी। आई होप कि जो मेरी बातें बताई है वो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए पढ़ते रहे, बढ़ते रहे। धन्यवाद।